साहब थैंक यू मीर साहब। हम देख रहे हैं जरा वोटर टर्नआउट कम ही रहा है। हम अभी भी लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि ऑल्दो कम टाइम रह गए लेकिन जाएं, अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। मीर साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सीट दोबारा जीतने में कामयाब हो जाती है तो वो जो तासुर है, एक आम तासुर कि वजीर आजम ने कराची पे जितनी तवज्जो देने का वादा किया था उतनी तवज्जो नहीं दी, वो जाहिल हो जाएगा। और अगर यहां से हार जाती है पीटीआई ये सीट तो फिर जाहिर है उस पर मोहरे तस्दीक सख्त हो जाएगी कि जो उम्मीदें थी कराची वालों को पीटीआई से वो पूरी तो नहीं हुई। अब आपने अपने सवाल में दोनों तरह के जवाब दे दिए हैं। दोनों सिनेरियोस पेश करना जरूरी सवाल में जवाब दोनों सिनेरियो आपने पेश कर दिए हैं, लेकिन जो मुझे खबरें आ रही है ना यहाँ से, वो यही खबरें आ रही हैं कि टर्न आउट बहुत कम है और ये बड़ी मायूस कुन बात है और शायद उसकी वजह मौसम भी है, लेकिन इसको आप ये भी कह सकते हैं मायूसी भी है। लेकिन जो 40 साल से ऊपर के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा वोट डाल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मैंने बहुत से लोगों को ये कहते सुना है कि इस इलाके में पानी का बहुत बड़ा मसला है। तो यहाँ से जो पहले इलेक्ट हुए थे फैसल वाडा साहब, तो वो तो वाटर एंड पावर के मिनिस्टर थे, तो उनको चाहिए था अपने इलाके पे वो तवज्जो देते। बहरहाल वो पानी का मसला अपने इलाके में हल नहीं कर सके, उन्होंने ये सीट भी छोड़ दी। तो आप सोचे ना कि अगर आप इस इलाके में हो और आपने उनको 2018 में वोट डाला हो और अब वो आपको छोड़ के और सेनेटर बन जाएं और आपका मसला भी 2.5-3 साल में हल ना हुआ हो, और तो उसके बाद कभी हल्के में तो नजर भी ना आए मीर साहब उसके दौरान। हाँ, ये भी बहुत ज्यादा लोग शिकायत कर रहे हैं कि वो फिर हल्के में नजर भी नहीं आए। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार है मिफ्ता इस्माइल साहब, वो दरखास्त करें इलेक्शन कमीशन से कि वोटिंग का टाइम जो है वो अफ्तारी तक बढ़ाया जाए। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि वोटर जो हैं वो शायद काम काज में मसरूफ रहे हैं और वो वोट डालने नहीं आए। इस तरह पीएसपी वाले जो हैं, पाक सरजमीन पार्टी वाले, उनकी भी काफी हमें सरगर्मी नजर आ रही है। जो तहरीक इंसाफ के हैं अमजद अफरीदी साहब, उनकी भी काफी मुझे सरगर्मी नजर आ रही है। मेरी बात हुई है अली जैदी साहब, बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वफाकी वजीर हैं, उनका ताल्लुक भी कराची से है, वो बड़े कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं कि भाई मेरा लड़का तो जीतेगा। दूसरी तरफ शाहिद हकान अबादी साहब कह रहे हैं कि साडा मिफ्ता जीतेगा, तो उनको भी यकीन है। और पीएसपी वाले कहते हैं हम सरप्राइज देंगे। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। जो पिछला बाई इलेक्शन था डस्का वाला, उसमें कोई इतनी हमें वो मुश्किल नजर नहीं आ रही थी प्रेडिक्शन करने में कि कौन जीतेगा। तो आज मेरा ख्याल है कि कुछ सरप्राइज हो सकता है, तो इसलिए लेट्स सी। लेकिन जिस तरह के आपने और हुमा ने भी पहले अपील की है कि जो लोग अभी तक वोट नहीं डाल सके कोशिश करें कि अब थोड़ा सा टाइम रह गया, वो जाके वोट डाल दें। तो अगर आपको पानी चाहिए अपने इलाके में तो पानी लेने का एक ही तरीका है कि जाके उस उम्मीदवार को वोट डाल दें जिसके बारे में आपका ख्याल है कि वो आपको पानी दे सकता है। वरना अदरवाइज अगर आपने घर बैठे रहे वोट ना डाला तो फिर आपकी उम्मीदों पर मजीद पानी फिर जाएगा। फिर शिकवा शिकायत किससे करेंगे? मीर साहब, आप ही से ये पूछ रहे हैं, तो सर्विस जो है, सर्विस अगर देखें जो किए गए हैं इस इलाके के, तो उसमें लोग अगर पास्ट में देखा जाए तो बिल्कुल मुतमईन नजर नहीं आए कि ऑब्वियसली कोई काम हुआ नहीं, वोट हमने सारे दिए फैसल वाडा को। तो अब एटलीस्ट हम ये सोच सकते हैं कि शायद लोगों का इतना फेथ इस प्रोसेस में नहीं रहा, ये नाकामी रही, फैसल वाडा की नाकामी है ये कि उन्होंने ये इंस्पायर भी नहीं किया कॉन्फिडेंस कि चलो मैं चला जाता हूं तो मेरे बाद मेरी ही पार्टी के किसी बंदे को वोट डाल दिया जाएगा। तो ये इस सिनारियो को आप किस तरह देखते हैं कि पीटीआई की स्टैंडिंग फिर इधर क्या रही? देखिए हुमा साहबा, मैं इसको इस तरह देखता हूं कि इस हलके के लोगों ने अगर फैसल वाडा साहब को वोट डाले थे तो यकीनन उनकी बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन फैसल वाडा साहब वजीर पानी और बिजली बने, लेकिन उन्होंने अपने वोटर्स की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि सारे मसाइल की जिम्मेदारी सिर्फ फैसल वाडा पे नहीं डाली जा सकती, इसलिए कि ये सिंध का शहर है कराची और यहाँ पर हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है। तो अगर 50% जिम्मेदारी आप फैसल वाडा पे डाल दें और 50% जिम्मेदारी आपको पीपल्स पार्टी पे भी डालनी चाहिए, उनकी हुकूमत है। अगर फैसल वाडा साहब कुछ डिलीवर नहीं कर सके तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को कुछ डिलीवर करना चाहिए था। लेकिन मसला यह है कि आज भी मैं देख रहा था सारा दिन जो वोटर्स लाइनों में लगे हुए हैं वो अक्सर यही कह रहे थे हमारा सबसे बड़ा मसला पानी है। तो पानी जो है वो ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, लेकिन प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर वोटर जो है
वोट डालते हुए सिर्फ ये नहीं देखेगा कि फैसल वाडा जो है उसने कोई रिलीफ उसको दिया या नहीं दिया, वो ये भी देखेगा कि जो सूबाई हुकूमत है उसने कितना रिलीफ दिया, और वो ये भी सोचेगा कि अगर मैंने वोट डाल दिया मिफ्ता इस्माइल को, बड़ी वो ये भी सोचेगा अब्दुल्ला अब्दुल्ला वो ये भी सोचेगा कि अगर मैंने वोट डाल दिया मिफ्ता इस्माइल को, तो मिफ्ता इस्माइल की पार्टी जो है वो तो असम्बलियों से इस्तीफे देने में बड़ी दिलचस्पी रखती है, और इन्होंने अगर ईद के बाद लॉन्ग मार्च कर दिया और इस्तीफा दे दिया तो फिर मेरा क्या बनेगा। तो लिहाजा इसलिए मैं समझता हूं कि बाकी जो उम्मीदवार हैं अदर देन दीज थ्री पार्टी, नून लीग और पीपल्स पार्टी और पीटीआई, तो जो बाकी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उनको आप इतनी आसानी से नजरअंदाज ना करें। बिल्कुल बिल्कुल नजरअंदाज हम तो किसी को भी नहीं कर रहे और करना भी नहीं चाहिए जब तक नताइज सामने नहीं आना शुरू हो जाते।